नमस्कार, जनता की आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीति नेगी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर हिंदुस्तान को धमकी देते हैं। कहते हैं कि अगर हम डूबे तो हम आधी दुनिया को भी ले डूबेंगे। इतना ही नहीं, परमाणु धमकी एक बार फिर से वो अमेरिका की धरती से देते हैं। कहते हैं कि अगर सिंधु बांध बना तो फिर 10 मिसाइलों से इसको उड़ा देंगे। बिलावल भुट्टो वो ये कहते हैं कि हम जंग करेंगे अगर हिंदुस्तान नहीं मानता। लेकिन सवाल ये है कि ये पाकिस्तान बार बार मुंह की खाने के बाद भी आखिर सुधरता क्यों नहीं है, और क्या इसी तरीके से गिदड़ भभकी वो देता रहेगा? आज इसी पर विस्तार से हम करेंगे बात, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ फिर से जहर उगला है। पिछले 2 महीनों के अंदर दूसरी बार अमेरिकी यात्रा पर गए आसिम मुनीर ने भारत को परमाणु बम का डर दिखाया है। आसिम मुनीर ने कहा है कि अगर हम डूबेंगे तो पूरी दुनिया को ले डूबेंगे। साथ ही आसिम मुनीर ने भारत की ओर से सिंधु जल समझौता रद्द करने पर भी टिप्पणी की। आसिम मुनीर ने कहा कि अगर सिंधु पर भारत बांध बनाएगा तो हम उसे मिसाइल से उड़ा देंगे। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की धरती से बिलावल भुट्टो ने भारत को गीदड़ भभकी दी है और कहा है कि भारत ने सिंधु पर बांध बनाया तो जंग होगी। आसिम मुनीर और बिलावल भुट्टो के ये बयान उस वक्त आए हैं जब एक तरफ अमेरिका भारत पर ट्रेड डील के लिए दबाव बनाने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती को गहरी कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की अमेरिका से बढ़ती दोस्ती के बीच अमेरिका की जमीन से आसिम मुनीर ने भारत को धमकी दे डाली है, जिसे भारत के विदेश मंत्रालय ने गैर जिम्मेदार बता दिया है और कह दिया है कि ऐसी धमकियों से भारत नहीं डरता। साथ ही भारत ने अमेरिका की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि ये शर्मनाक है कि एक मित्र देश की धरती से इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं। भारत ने अमेरिका से ऐसे बयानों पर गंभीरता से विचार करने को कहा है। चर्चा के लिए इस वक्त तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से हमारे साथ प्रवीण सिलोनिया जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा मनीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। नीतीशा मल्होत्रा जुड़ चुकी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इसके अलावा रीना गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। एहसान अब्बासी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। कैप्टन इंद्रजीत सिंह डिफेंस एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर विपुल सुनील जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। अमर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस स्पोक पर्सन है। तमाम जो लीडर्स हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर। लेकिन सबसे पहले सर, क्योंकि आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगी, पाकिस्तान बार बार इस तरह की धमकी हिंदुस्तान को देता है। एक बार फिर से उसने अमेरिका की धरती से धमकी दी है और कहा है कि अगर पाकिस्तान डूबा तो वो आधी दुनिया को ले डूबेगा। कब तक इस तरह की गीदड़ भभकियों को हम सुनते रहेंगे और क्या इसका कुछ असर होता नजर आता है सर, या यही चलता रहेगा? देखिए प्रीति, पाकिस्तान की जो ताकत है हम सन 62 से लेके अभी तक देखते आ रहे हैं, और जब जब वो हमसे टकराना है तो मुंह की खाई है। और अभी एक ताजा उदाहरण है, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, उसमें घुस के कहां तक इनको हमने मारा है कि ये छुपते घूम रहे थे। इनकी हमने मिसाइलें भी देख ली, इनके हमने परमाणु जो शस्त्र हैं वो भी देख लिए, इनका हमने सब कुछ देख लिया। इन्होंने अपना बचाव नहीं कर पाया। हमने सिर्फ 24 घंटे का टाइम दे के दिया था इन्हें, और हमने फिर जब उसमें जो किया वो मात्र 24 मिनट लिए। 24 मिनट में हमने पाकिस्तान का वो हर्ष बनाया कि पूरे आतंकी हेडक्वार्टर उड़ा दिए, इनका सर्विलांस खत्म कर दिया, इनका रेडार सिस्टम खत्म कर दिया, और जो इनके परमाणु ठिकाने हैं हमने वहां पर भी अटैक किया। लेकिन सर उसके बाद फिर कैसे ये गीदड़ भभकियां दे देता है? क्या अमेरिका का सपोर्ट उसको है क्या? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो पीछे से कुछ कहते नहीं अगर वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं अपनी मंशा पाकिस्तान के माध्यम पूरी करना चाह रहे हैं, और वो समझ रहे हैं कि आज जो आतंकी जनरल है, मैं उसको आतंकी जनरल कहूंगा, तो वो इंसान अगर जनरल बन जाए तो वो और क्या कर सकता है? देश को आगे तो बढ़ा नहीं सकता, देश को जो है ना विकास के रास्ते पर ले जा नहीं सकता, तो वो सिर्फ बात करेगा तो अटैक ही करेगा। और वो शायद ये भूल जाता है जनरल पाकिस्तान का कि भारत से अभी मौकी खा के बैठा है, मगर वो पता नहीं हारने के बाद दूसरे देशों की जो सेना है जब लड़ती है, लड़ने के बाद विजय हासिल करती तो उनको कुछ हासिल होता है, और वो बिगल लड़े जीत हासिल करे, हारने के बाद भी जनरल से वो फील्ड मार्शल बन जाता है।
तो ये ये पाकिस्तान परसेप्शन कैसे पाकिस्तान बनाता है हम जानते हैं। युद्ध हारता है और उसके बाद प्रमोशन कर देता है और ये पूरी दुनिया देखती है और इसी में पाकिस्तान माहिर है। लेकिन ठीक है सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। मैम एक बात बताइए, जब पाकिस्तान इस तरह की धमकी देता है तो क्या उसका इलाज किया जाएगा? क्योंकि हमारे आर्मी चीफ ने तो कह दिया है कि अगर युद्ध होता है इस बार हमें तैयार रहना होगा, हमारी आर्मी के साथ आम लोगों को भी लड़ना होगा। कैसे इस युद्ध को लड़ेंगे? देखिए, हमारी आर्मी बहुत ही सक्षम और स्ट्रांग है। पूरी दुनिया ने देखा, 2016 में भी पाकिस्तान मुंह की खा चुका है जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई। 2019 में भी एयर स्ट्राइक के माध्यम से वो स्वाद चख चुका है हार का। और अभी करंटली जो ऑपरेशन सिंदूर ने उसको झकझोर के रख दिया, तो वो सब कुछ अच्छे से जानता है। वो तहस नहस तो पहले ही हो चुका है। एक भिखारी देश इससे आगे और क्या सोच सकता है? उसको तो ये सबसे पहले अपने पेट की सोचनी चाहिए कि खाना कैसे डालना है, उसको पानी के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन एक आतंकवादी देश से यही उम्मीद की जा सकती है कि वो गीदड़ भभकियां दिखाने में माहिर है, लेकिन गीदड़ भभकियां ही होती है। वो चलती नहीं है। एक कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है, और वो कहावत इस पे पूरी होती है कि अब इसका समय आ चुका है। अब ये चाहता है कि इसको नक्शे से साफ होना है, और इसीलिए क्या वो अमेरिका की तरफ भाग रहा है? सवाल ये भी है। आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से सब कुछ चल रहा है, स्टेटमेंट सामने आते हैं, कैसे इसको देखता है विपक्ष? एक गांव में एक कहावत है, जो कुत्ता भौंकता है वो काटता नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देखें जो उनका जो इतिहास गवाह है, 1947 में पहली बार पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के कश्मीर पर अटैक किया था, क्या उनका हश्र हुआ? दूसरी बार 1965 में उसने किया था, उसमें भी उसको मुंह खानी पड़ी। 1971 की बात करें तो पाकिस्तान को 2 भागों में बांटा गया था। 1999 में कारगिल युद्ध किया था, वहाँ भी वो मार खाया था। अब रही बात, वो पाकिस्तान कहीं भी चला जाए, चाहे अमेरिका में चला जाए या फिर रसिया चला चाइना चला जाए, कहीं भी कोई भी लोग उसको अगर सपोर्ट करेगा, तो भारत इतना मजबूत है, भारतीय सेना इतनी मजबूत है कि उसके कुछ भी करने से उसके गिदड़ भारतीय सेना तो सर बहुत ज्यादा मजबूत है, लेकिन ये आप जानते होंगे ना कि पाकिस्तान में किस तरीके से जो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट पे विपक्ष की तरफ से स्टेटमेंट दिए जाते हैं, नेतृत्व पे सवाल खड़े किए जाते हैं, उसी को वहां पर कोट करता है, पूरी दुनिया के सामने बताता है। बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब हमारी सेना लड़ती है तो हम सरकार के साथ हैं, और अगर सरकार गलती करती है तो मैं उसका आपस में बैठ करके चर्चा होनी चाहिए। जो सवाल पूछे जाते हैं, जो विपक्ष का काम है, वो मैं सबूत तो विपक्ष ही मांगता है ना बार बार। सबूत की बात नहीं है, चर्चा की बात है। और अब जवाब दें कि हमारी नहीं, वो कहते हैं हमारे अगर एयर चीफ मार्शल आके कहते हैं सर कि हमें ये बताना पड़ रहा है कि हमने उनके कितने एयरक्राफ्ट गिराए, तो भाई सवाल तो पूछे जाते हैं, इसका जिक्र उन्होंने भी किया। देखिए पिंकी जी, कल जैसे ही ये आसिम मुनीर का जो आतंकी जनरल है, उसका जो वक्तव्य आया अमेरिका से, तो हमारे तीनों सेना के अध्यक्ष आए, उन्होंने प्रेस वार्ता करी, और प्रेस वार्ता में जो जिस तरह से उन्होंने बात रखी है, हमारे तीनों सेना प्रमुखों ने बड़े सौम्य तरीके से अपनी बात रखी है। बॉडी लैंग्वेज होती है ना सर, वो दिखती है कि जो हाँ। हमारे सेना अध्यक्ष ने भी कल खुल के कहा है कि हम तैयार हैं, अगर आपका मूड है तो आप बताएं। इसी तरह से हमारे जो एयरफोर्स प्रमुख हैं, उन्होंने भी कहा है। उन्होंने एक शब्द और साथ में जोड़ दिया, जिसको मैं आपके सामने कहना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि मुझे अब जो है ना, कहीं अटैक करने से पहले तो मुझे सबूत भी जुटाने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे ही देश के लोग हमसे सबूत मांगते हैं। ये बड़ी बात हमारे लिए एक अलग से है, जिससे हमारा मनोबल डाउन होता है। ये कल एयरफोर्स चीफ ने कहा है और मीडिया के सामने कहा है, तो ये देश को सोचना पड़ेगा कि हमारी सेना के ऊपर इस तरह के आरोप न लगाएं। बताइए क्या कहेंगे आप? देखिए, सवाल उठता है कि आप देखिए सेना के जो प्रमुख हैं, उन्होंने क्या कहा था कि हम शुरुआत में जो है, जो उनका स्टेटमेंट तो वो क्या था। लेकिन सवाल उठता है कि जब युद्ध स्टार्ट हुआ, जब भारत सरकार ने ये घोषणा कर दी कि मुझे लड़ना पड़ेगा पाकिस्तान से, तो विपक्ष ने क्या कहा कि मैं आपके साथ हूं, आप लड़ो, मैं सेना के साथ हूं, मैं लड़ो। और मुझे लगता है कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, जब पाकिस्तान या फिर कोई भी, अमेरिका भी अगर हमारे ऊपर आक्रमण करता है, तो हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति जो है लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन उसके बाद पीछे से तुरंत ये पूछ लिया जाता है कि कितने फाइटर जेट गिरे, बताइए। वो आके बताते हैं कि भाई पाकिस्तान के गिरे, हमारे नहीं गिरे। क्यों इस तरह के क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है? पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता है। थैंक यू प्रीति जी। और भारत 24 के माध्यम से मैं आप सभी को बोलना चाहूंगी कि पहली बात तो ये आसिम मुनीर है कौन और इनकी सुन कौन रहा है। इनकी गीदड़ धमकियां हम लोग शुरू से सुनते आ रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात तो इनको ये नहीं पता कि इनके पास बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब है कितने और हमारे पास कितने हैं। तो पहले गणना कर लो, तुम्हारे पास क्या और हमारे पास क्या है। और तुम आधी दुनिया खत्म करने की बात करते हो, आधी दुनिया तुम अपना पाकिस्तान बचा के दिखाओ। इस बार पीओके पे भगवा लहराएगा, लिख लो। और अफगानिस्तान, बलूचिस्तान खुद अलग होने वाला है। तो इनके पास बचा क्या है? आटा दाल चावल है नहीं, नौकरियां है नहीं तुम्हारे पास।
और तुम आधी दुनिया खत्म करने की बात कर और रही है। इसीलिए हमने देखा कि बीएलए को आतंकी संगठन घोषित कर देता है, क्योंकि डरता तो है पाकिस्तान, वहां की सेना जिस तरीके से वहां पर संघर्ष चल रहा है। लेकिन ये कह देना पाकिस्तान की तरफ से, आर्मी चीफ की तरफ से, कि भाई आधी दुनिया को ले डूबेंगे, ये कैसी लैंग्वेज है? ये सेना का जो आर्मी चीफ है वो कह सकता है क्या? ये तो ऐसे मदरसे से वो पढ़े हुए हैं, लेकिन ये तो आतंकी की लैंग्वेज लग रही है। आगे। या तो अगर जैसे जनरल मुर्शी ने बोला है कि पूरी आधी दुनिया खत्म कर देंगे, ये सबसे पहला बात हमें ये समझना कि ये उसकी भाषा नहीं, उसके पीछे कोई और बोल रहा है। क्योंकि जब वो पाकिस्तान अमेरिका से बोल रहा है तो हमें ये समझना चाहिए कि वो अपना वर्ड उसके है, लेकिन पीछे से सपोर्ट कहीं और से है। और वो सपोर्ट अल्टीमेटली ट्रम्प का है कि जिस तरीके से वो इंडिया में आना चाहता है, मार्केट ओपन करना चाहता है, तो वो एक और मजबूरी इंडिया के सामने क्रिएट करना चाह रहा है। दूसरा, अगर वो प्रेशर बनाना चाहे। प्रेशर बनाना चाह रहा है। सेकंड थिंग, जिस तरीके से जनरल ने बोला कि मैं पूरा आधी दुनिया तबाह कर दूंगा, तो जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में जाके उतना घुस के भारत ने मारा, तो आपने उस टाइम तक अपना बचाव नहीं कर पाए और आप दुनिया को क्या बर्बाद करोगे। सेकंड, उसने जो बोला कि मैं बांध को तोड़ दूंगा, बांध कहाँ बनेगा? भारत के बॉर्डर पर बनेगा। अगर बांध को तोड़ोगे, पानी कहाँ जाएगा? अल्टीमेटली तुम्हारे यहाँ जाएगा। और जब पानी जाएगा तो तुम बचाव नहीं, तो बांध तोड़ के तुम अपने आप डूब जाओगे। तो इसका ये बोलना कि हम पूरी दुनिया को बर्बाद कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ भारत को प्रेशर देना चाहता है और न्यूक्लियर बम। लेकिन ये भी तो अच्छी बात है ना कि पूरी दुनिया पाकिस्तान का असल चेहरा देख लेती है। हिंदुस्तान तो बार बार हर मंच से ये कहता है कि भाई ये देखिए, हम तो कहते हैं कि इनके पास जो परमाणु हथियार है, कल के दिन ऐसा ना हो कि आतंकियों को दे दे। और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हो भी सकता है कि कल ऐसा हो जाए। कीर्ति जी, ये दिखाना चाहता हूँ मैं अमेरिका को, ट्रंप को, जिस गोद में बैठ के ये नापाक पाकिस्तान की गोद में बैठ कर क्या बोलता है। ये हैं आतंकी मुनीर और ये हैं उनके दरबारी ये दरबारी हैं उनके सब। ये तो मैं हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान को भी और अमेरिका को भी ये कहना चाहता हूँ कि अमेरिका की गोद में बैठकर हिंदुस्तान को धमकाना बंद कर। ये हिंदुस्तान का मुसलमान कहता है कि हम तेरे वो हसर करेंगे कि शायद कोई भी कर नहीं पाएगा, हम तेरा जंग नहीं करेंगे तेरे से, हम तेरा वजूद मिटा देंगे, हम पाकिस्तान को युद्ध नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान का वजूद मिटा देंगे और दुनिया के नक्शे से हटा देंगे। तो अब हम युद्ध नहीं करेंगे, हम रण करेंगे और रण ऐसा होगा जो दुनिया देखने वाली है। पाकिस्तान के पास में बच्चों के लिए दूध नहीं है, जनता के लिए आटा नहीं है, चलने के लिए रोड नहीं है, शिक्षा के लिए स्कूल नहीं है। बलोच लड़ रहे हैं, सिंधी लड़ रहे हैं, पश्तून लड़ रहे हैं, अफगानी लड़ रहे हैं, उनका अपना परिवार आपस में मारकाट कर रहा है, बहन बेटियां तबाह हैं, मजदूर तबाह हैं। यहाँ तक कि सब देशों ने, जो मुस्लिम देश हैं, जो भीख देते थे वो भी उन्होंने देना बंद कर दिया है। तो पाकिस्तान सोच ले और समझ ले, तुम्हारा पड़ोसी तो है, तुझे हम समझा सकते हैं तो समझ नहीं रहा, हम तुझे मिटा सकते हैं, ये देश का मुसलमान कहता है। नहीं, वो जानता है पाकिस्तान और इसीलिए उसकी बौखलाहट भी सामने आती है। और मैम, हम तो देख ही रहे हैं कि जिस तरीके के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, चीन पर पहले वो टैरिफ लगाता है, 90 दिनों के लिए उसको और एक्सटेंड कर देता है। आखिर ये ट्रम्प क्या चाह रहे हैं? एक तरफ नोबेल प्राइज वो चाहते हैं, दूसरी तरफ उनको क्या लग रहा है ये गेम उनका सक्सेसफुल हो पाएगा क्या? देखिए प्रीति जी, सबसे पहले तो जो ट्रम्प की है नीति को समझना बहुत ज़रूरी है। वो हमेशा से डिवाइडेड एंड रूल पे चलते आए हैं। उन्होंने पहले भी यही करा, पहले हिंदुस्तान को औरों से लड़वाया, लेकिन और सारे भी जितने भी अब कंट्रीज हैं। लेकिन ओसामा बिन लादेन को ही भूल गया क्या कि वही पाकिस्तान में छिपा था, वहीं जाकर मारना पड़ा? हाँ, वही मैं बता रही हूँ, वहीं आ रही हूँ मैं। जब इन्होंने सब चीज़ों को लड़वाने की जब कोशिश करी, आज भी तो उन्होंने, जब हमारे यहाँ अभी सिंदूर से अगर मैं उसको रिलेट करूँ, उन्होंने कितनी बार कहा, 15 टाइम्स उन्होंने 15 टाइम्स बोला कि मैंने इनको सर्जिकल स्ट्राइक को करा। आज जब आप पाकिस्तान को झुकाने की बात कर रहे थे, आज पाकिस्तान को अपने गोद में बिठा लिया, क्योंकि आज आपसे मोदी जी डर नहीं रहे। आज क्योंकि आज हमारी जो आर्मी की सेना है वो सशक्त है, हम तीनों पहरेदारी पे सबसे ज़्यादा सशक्त हैं। आज आइए, आज हमने उनके जो बंद करा है लेने के लिए, तो आज उसे इतनी बौखलाहट है, तो वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप कहीं भी अगर आप देखेंगे तो जो बेनजीर भुट्टो हैं, जो वो बोल रही है कि अगर हमारा पानी रुका तो हम खून की नदियाँ बगा देंगे। मैं उसमें भी एक कहावत कहना चाहूँगी। हाँ, मैं बिलावल भुट्टो जो हैं, मैं उसमें कहावत कहना चाहूँगी। हूँ तो एडवोकेट, लेकिन फिर भी थोड़ा कविता का सहारा लूँगी। जो भड़कते हैं या जो शोले चढ़कते हैं वो कभी अटैक नहीं करते, और जो अटैक करते हैं वो कभी बोलते नहीं। तो वही हाल अभी पाकिस्तान का हो रहा है। पाकिस्तान को केवल और केवल जो सपोर्ट अभी इंटरनली या कहीं से भी अगर देखा जाए अमेरिका कर रहा है, अमेरिका को ये अपना एक शोल्डर बना के यूज़ कर रहा है कि अगर भारत को झुकाना है तो कैसे। लेकिन आज हमारे पास इतनी अपनी इंटरनल पावर्स हैं,
इतने हम सक्षम हैं कि आज हम उसको मिटा सकते हैं। देखो, इसीलिए उसके लिए जो बौखलाहट है, इसीलिए ये अरबल टाइप के जो मैसेजेस आ रहे हैं, स्टेटमेंट आ रहे हैं कि हम ये कर देंगे। अगर न्यूक्लियर बम इन पे होता, अगर उसको ये यूज कर पाते, तो ये आज स्थिति ना तो सर्जिकल स्ट्राइक होती, ना आपका ऑपरेशन सिंदूर। और बात तो यही ना, अगर उनको इतनी धमकी देनी है कि हम परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकते, तो जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ करते, क्या हुआ उस टाइम? तो अमेरिका के पास चले गए, बचा लो जैसे कि वो कहते हैं। और जिस तरीके के दावे वो करते हैं, वो तो पूरी दुनिया के सामने। तो कहीं ना कहीं एक तरफ हम अमेरिका को देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को देख रहे हैं, उनकी बौखलाहट है, और दूसरी तरफ आसिम मुनीर के कंधे पर वो बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बिल्कुल ठीक बात है। अभी सभी लोगों ने जो बात कही वही बात है कि ये अमेरिका की जुबान है जो पाकिस्तान बोल रहा है। निश्चित तौर पर इसमें देखना ये है कि आज की डेट में जो वैश्विक परिदृश्य बदलता हुआ नजर आ रहा है, उसमें दूसरे मित्र देश जो हमारे कल तक दुश्मन दिख रहे थे, और ये वैश्विक राजनीति में ही नहीं, आप मतलब चुनावी राजनीति में देख लीजिए तो ये बदलाव होता रहता है, और वैसे ही वैश्विक लेवल पे भी होता है, वो हमारे मित्र बनते नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है, और कांग्रेस के प्रवक्ता को सुनकर के मैं गदगद हूँ। मैं लगातार मतलब डिबेट में रहता हूँ, और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को सुनकर के कई बार कई मुद्दों पर बहुत खीज होती है। इन्होंने जो बात कही उससे आप समझिए कि भारत कितना मजबूती से पाकिस्तान या अमेरिका के सामने भी आज लड़ने के लिए तैयार है, और पूरी तरीके से इकट्ठा होकर के हम लड़ रहे हैं। वैश्विक परिदृश्य में मैं जिसका बात कह रहा था, बहुत सारे ऐसे मित्र देश बनने वाले हैं जो बहुत तेजी से परिदृश्य, बदलते हुए परिदृश्य में हमारे साथ होंगे। मैं कह रहा हूं, मैंने पीछे भी यही कह करके गया हूं कि चीन भी हमारे साथ आ सकता है, और ये अमेरिका की बौखलाहट है। रूस चीन खुल करके अगले 15 से 30 दिनों के भीतर हमारे साथ आ सकता है। रूस तो है। मीटिंग भी होने वाली है ट्रंप की रूस के साथ, एक तरह वो पूरा प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सर मुझे ये बताइए, क्या इलाज है इस पाकिस्तान का? क्योंकि गिदड़ भपकी वो देता रहता है, इस तरह के बयान वो देता है पूरे विश्व के सामने, क्या इलाज किया जाना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान को बार बार भारत ने जिस तरह से जो है ना, जब भी पाकिस्तान भारत से टकराया है तो मुंह की खा के गया है। और आज पाकिस्तान भारत से कहीं नहीं लग रहा है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, हमारे भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर कितने बेहतरीन चल रहे हैं। हमारे देश में शिक्षा देख लो, मेडिकल सुविधाएं देख लो, हमारे रोडें देख लो आप, कितनी बेहतरीन है। मेडिकल फैसिलिटी हमारे देश की बहुत अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें हमारे देश में करके दिखाई हैं। हमारा देश विकास की तरफ चला है, और पाकिस्तान कहाँ चला है? सिर्फ आतंकवाद की। तो आज पाकिस्तान में आतंकवाद के अलावा और कुछ नहीं है। लोग वहाँ 1 किलो आटा के लिए मारामारी करने को तैयार खड़े हो जाते हैं। तो शायद पाकिस्तान भूल गया कि भारत से टकराने लायक अब कभी हो ही नहीं सकते। लेकिन क्योंकि आप डिफेंस एक्सपर्ट है, इसलिए मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ कि अगर युद्ध होता है, और जिस तरीके से सेना प्रमुख की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है कि अब सेना के साथ आम लोगों को भी लड़ना होगा, कैसे? निश्चिंत, बहुत अच्छा जो हमारे तीनों जो सेना प्रमुखों ने कहा है, बहुत अच्छी बात कही है कि हमें बिल्कुल देश को तैयार रहना पड़ेगा। बाकी हमारी सेना बहुत सक्षम है। हमारी सेना पाकिस्तान को युद्ध अगर लगता है तो आप ये मानो कि पाकिस्तान के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो एक दिन का युद्ध हमारा भारत के साथ वो लड़ सके। हम एक दिन में उसको नेस्त नाबूद कर देंगे। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल। किस तरीके से मैं मारी में आपके चैनल के माध्यम से मैं देशवासी और देश के मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि अभी 15 अगस्त आने वाला है। आप सब भी अपने घरों पर, अपनी दुकानों पर, अपनी फैक्ट्रियों पर, अपने मदरसों पर और अपने इबादत गाहों पर तिरंगा लगाकर, राष्ट्रगान कर कर इस पर्व को मनाएं। और एक बात तो कह दूं आपके सामने, अभी कांग्रेस के मित्र ने बड़ी तारीफ करी। शायद 70 वर्ष तक अगर कांग्रेस ये ताकत दिखाती होती तो आज पाकिस्तान को हमें दिन देखना नहीं पड़ता। उसकी जुबान बंद हो गई थी। इन्होंने पाना, इन्होंने उनके साथ बिरयानी खाई, चाय पी, गलबैयाँ करी और हमारे हिंदुस्तान को बदनाम किया, और वहाँ जाकर हमारी हिंदुस्तान की बुराई करी। तो ये कांग्रेस ही आज बदले क्यों है? क्योंकि इनके पास कोई औपचारिक नहीं है। अगर उस समय ताकतवर हो गए होते, इन्होंने उस समय जवाब दिया होता 26/11 के बदले की देश की कहाँ बुराई की जाए, बोल दीजिए। 70 वर्षों में सुनिए आप, ये जो पूरा पहने हुए ना, ये कांग्रेस का दिया हुआ है। और सुन लीजिए, ये मॉल, ये तमाम चीज जो डेवलपमेंट देख रहे हैं, ये कांग्रेस का दिया हुआ है। जब हिंदुस्तान की लड़ाई की बात होती है, लेकिन सुरक्षा की बात होती है, बात का जवाब मैं दूं, इनसे ये पूछा जाए। पहले आप इनसे एक बात पूछिए कि एक मिनट। पहले से हमारे तमाम बच्चे
ठीक है, हिंदुस्तान के ठीक है, लड़के ठीक है। मैं जवाब देती जवाब हूँ। देखने तैयार जवाब तो हैं। लीजिए, जवाब तो लीजिए। आप 70 साल तक आप राजनीति में रहे, हमने किसी ने मना नहीं करा, लेकिन जब कश्मीर पे हमारे कश्मीर के पंडितों को मार के भगाया गया, तब ये कहाँ थे? जब जब आ रही हूँ। गलतफहमी में- ठीक है, मैं लौट रही हूँ, मैं लौट आपकी रही हूँ। सरकार थी। लेकिन ये तो प्रश्न करता हाँ, रहता हूँ, इनसे हाँ। असहमत रहता हूँ। लेकिन आज ये जो बात कर रहे हैं उसके साथ होना चाहिए, वो देश के साथ हैं। लेकिन वो- ये भी वो तो सरकार सच है ना के कि साथ हैं, वो सेना के नहीं, साथ बिल्कुल हैं। सेना के साथ तो होना होगा। हाँ, ठीक है, मैं एक करके आ रही हूँ। वहाँ आप राजनीतिक विषय ला रहे हैं। आप ठीक है। आंतरिक मुद्दों को वैश्विक मुद्दे पर मत लाइए भाई, राजनीति। लेकिन सर, लेकिन जो स्टेटमेंट पार्लियामेंट में विपक्ष की तरफ से उठाए जाते हैं, जब सबूत मांगे जाते हैं, जब बार बार ये पूछा जाता है, हमारे सेना अध्यक्ष को आके सामने ये कहना पड़ता है कि भाई कितनी पेंसिल टूटती है, या जब हमारे रक्षा मंत्री ये बात कहते हैं कि ये नहीं देखते, रिजल्ट देखते हैं किस तरीके से है, तो ये समझना होगा ना कि जो सवाल वहाँ पर पूछे जा रहे हैं वही तो दिखाया जा उसकी रहा है। आलोचना करता रहा हूं मैं और लगातार करता हूं, इन्हीं से हजार जगह प्रश्न करता रहता हूं। लेकिन आज अगर कांग्रेस आपके साथ है, पूरा देश एकजुट होकर के आ रहा है सामने, तो ये मीडिया है, ग्लोबल लेवल पे देखी जाती है तमाम बातें, तो इसको इस रूप में लाने दीजिए। वो कह रहे हैं इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी कोई चाहिए। बात, प्रीति जी, मेरे देश का सैनिक जहाज उड़ाता है, एयर उड़ाता है, किसे मारना है, कहाँ मारना है, वो उसे पता है। ये कौन होते हैं पूछने वाले? कितने मरे, कितने पकड़े, कितने गिराए? ये वो कांग्रेस है। और सुनो, अगर कांग्रेस ने ताकत दिखाती होती ना, तो पाकिस्तान की मुंह से जबान निकलती नहीं। आज जबान कौन निकल रही है? क्योंकि पाला इन्होंने, हम इसे खत्म करेंगे, ये देश मुसलमान कहता है। बताइए। लेकिन ये वक्त नहीं है पॉलिटिक्स का, ये वक्त है जब वो हमारे सामने वाला, हमारा विरोधी, हमारा दुश्मन अगर ललकारता है तो मुझे लड़ने का हक है। मैं लड़ूंगा, हिंदुस्तान के लिए लड़ूंगा, हिंदुस्तान की सीमाओं के लिए लड़ूंगा, चाहे ये लोग कुछ भी बोल ले, हमेशा लड़ता रहा हूँ और लड़ता रहूंगा। वो कह रहे हैं इस मुद्दे पर तो साथ है, इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए जब सिंदूर हुआ, बीजेपी से इसका आंसर ले देखिए देखिए, दुख जब होता है जब सेना से सबूत मांगे जाते हैं, दुख जब होता है जब अपने देश की बुराइयां बाहर जाके करते हैं। इनका ये जो जवाब इन्होंने कहा कि जहां भी लड़ाई हो हम सब जगह खड़े हैं, अगर इनकी शुरू से, अगर जिस दिन से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी बने थे, अगर उस दिन से इनका समीक्षा करी जाए तो सब चीज इन्होंने दी, लेकिन लाने की गारंटी केवल मोदी की है। कुछ भी आप यहाँ बात आएंगे वो लाने की गारंटी मोदी की है। अगर जो ये बात बोल रहे हैं कि बाहर डीफेम करा है, अगर डीफेम करते तो आज मोदी जी की वजह से जितना सिर उठा के हम पूरी कंट्रीज में जा सकते हैं। इसीलिए तो मोदी जी तो कह ही रहे हैं ना, अभी भी हम तो वही करेंगे जो हमारे लोगों के हित में है। इस तरह की गिदड़ भपके से हम तो डरने वाले नहीं है। देखिए, मैं इंडियन आर्मी का धर्मगुरु, और मैं आप सबको एक बात बताऊं, आप लोगों को लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी आर्मी इतनी सक्षम आर्मी है कि पाकिस्तान उसके सामने कहीं नहीं टिकता। रही पॉलिटिकल बात, इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसने इंडियन आर्मी को खुली छूट दी, और हमारे जवानों ने खुल करके हम अटैक कर पाए। और आज अगर पाकिस्तान ने जरूरत की, आप सबको बता दूं, कहीं टिकने वाला नहीं है पाकिस्तान। लेकिन अमेरिका से तो गिदड़ भपकी दे रहा है ना। अमेरिका से ट्रंप जो है 2 मिनट के अंदर बिना पेंदी के लौटे हैं, कभी इधर लुढ़कते हैं, कभी उधर। आप थोड़े दिन में देखिएगा, जैसे हमारे प्रधानमंत्री चाइना के राष्ट्रपति से मिलते हैं, ब्राजील और सब एक होते हैं, इनके दिमाग में प्रेशर आएगा और फिर से वापसी। फिर जो है ट्रंप जो है भारत की गुणगान करने लगेंगे। थोड़े ही दिन में देख लीजिएगा, ट्रंप जो है मोदी जी के साथ फिर चाय पीते नजर आएंगे। ये बहुत ज्यादा, मतलब कि अपने रिश्ते हम सुधार लेंगे, लेकिन बात तो ये है ना कि ये किस तरीके से। हाँ। अभी 18 आ रही है, 18 अगस्त आ रही है, पुतिन जी आ रहे हैं हमारे देश में, उसके बाद देखिएगा उसका स्टैंड फिर चेंज हो जाएगा। क्योंकि ऐसे लोगों को, अगर इन्होंने पहले भी ब्लेम लगाया कि उनके फ्रेंड क्यों थे, फ्रेंड का राजनीति में फ्रेंडशिप ये नहीं है कि मैं आपके साथ हूँ तो मेरी फ्रेंड है। अगर मेरे देश के लिए कोई भी अगर इलीगल या कोई भी आप मतलब किसी भी मेरी कंट्री वाले को अगर क्षति पहुंचा रहे हैं, तो उसके लिए क्या स्टैंड लेना, ये है नरेंद्र मोदी। और हमने ये भी तो कहा था ना कि मुझे पता है कि जो मैं कदम उठा रहा हूँ, जब टैरिफ लगाया गया तो उन्होंने कहा था कि मुझे इसके निजी नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पर मुझे इसके नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। तो ये तो बताता है कि हम तो आंख में आंख मिला के उनको जवाब देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, अमेरिका ऐसा देश है ना कि उसके साथ जब भी आप बहुत नरमी का रुख रखते हैं, वो आपका नुकसान करता है। अमेरिका के सामने तन करके जब भी खड़े होते हैं, दुनिया का इतिहास देख लीजिए, जापान से लेकर के तमाम देशों का इतिहास है, जो भी उनके छोटा सा देश भी तन करके खड़ा हो गया, उसका कोई नुकसान अमेरिका कभी नहीं कर पाता है। अमेरिका की, और खासतौर पर ट्रंप की तो बिल्कुल निश्चित तौर पर सब लोग कह रहे हैं अविश्वसनीय व्यक्ति है, पूरी तरीके से कुछ भी विश्वास नहीं किया जा सकता। वो आज अभी कौ कहेगा, कल ग्यो कह देगा। और इसीलिए सर हमने देखा कि जब वो चीन पर टैरिफ लगा रहा था, चीन ने उसका डबल उस पर टैरिफ कर दिया, फिर वो वहां से और लगाता है, चीन और टैरिफ को बढ़ा देता है, और अंत में क्या होता है, वो उसे एक्सटेंड करता रहता है। डेफिनेटली। तो ये हमने चाइना के साथ देखा, वही टाइम इंडिया के साथ है। पहले 25% लगाएंगे 1 तारीख से, फिर 7 तारीख से लगाएंगे, हम 50% और लगाएंगे 27 तारीख से लगाएंगे, ठीक है। और जो सबसे बड़ा अमेरिका का और चाइना का और इवन पाकिस्तान का प्रॉब्लम है कि यूएसए का एक फाइटर प्लेन
F-35B इंडिया में आ जाता है और उसको हमारा इंडियन रडार कैप्चर कर लेता है। ये अमेरिका ट्राई कर रहा था कि इंडिया में किसी तरीके से हम इंटर करें और तबाही कर सकें, लेकिन हमारे जितने भी आर्मी के जो रडार थे उसने कैप्चर कर लिया। तो अब वो सिर्फ गीदड़ धमकी दे सकता है और वो डायरेक्टली अमेरिका, जैसे भाई ने बताया, अमेरिका कभी भी डायरेक्ट नहीं आता। इवन यूक्रेन और रशिया के युद्ध में भी डायरेक्ट नहीं आया, वो नाटो के। हालांकि ये तो तुरंत डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि मैं जैसे ही प्रेसिडेंट बनूंगा तुरंत यूक्रेन की भी शांति करवा दूंगा, पर ऐसा हुआ नहीं। और हम ये देखते हैं कि ये ट्रंप इसी तरीके की कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स करने की कोशिश करते हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स वो करते हैं, पर कुछ होता नहीं है। अब जब वो जो उनका चेहरा एक बार फिर से सामने आ रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? वो अगर हम आसिम मुनीर की बात करें, 2 बार चले गए वो अमेरिका अभी तक, 2 बार उसे बुला लिया गया है और उसी से ये बुलवाया गया है। तो मैं ये कहूँगी शब्द उनके हैं लेकिन दिमाग तो उनको दिया गया है। दूसरी बात, आसिम मुनीर और ट्रंप को मैं पहले ये बोलना चाहूंगी, 1971 वाली वॉर भूल गए या ऑपरेशन या महादेव ऑपरेशन को आप भूल गए हो। आप लोगों को, आपकी सेना को घुटनों के बल बिठाया था हमारी भारतीय सेना ने, आप लोग भूल गए हो इसको। और ये सब गीदड़ धमकियां देने से कुछ होने नहीं वाला। हमारे देश का बच्चा बच्चा, औरत औरत और पुरुष पुरुष मजबूत है आपको मजा चिखाने के लिए। तो आपकी गीदड़ धमकियों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और हिंदुस्तान का हर बच्चा यही कहता है और ये जानता है। और सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा। प्रीति जी, हमारी सेनाएं, हमारे भारतीय, हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आज इतने ताकतवर हैं कि ना तो हमें अमेरिका धमका सकता, ना हमें और को धमका सकता। और देखो क्या होने वाला है, केवल मिट्टी मिलाना, मिट्टी फिर जो हमारा भूभाग था, जो अखंड भारत था, उसे हमें अपने भारत से मिलाना है और वहाँ पे अपने सनातनियों को बिठाना है और फिर वहाँ पर राम राम जपना है। ये काम करना है, दूसरा काम करना ही नहीं हमने। अब हिंदुस्तान के सब हिंदुस्तानी ये आज से अहद लेंगे, आज से वादा करेंगे कि जब पाकिस्तान से हम युद्ध करेंगे तो प्रत्येक नागरिक जाकर मारेगा, सेनाएं मारेगा, हम भी मारेंगे। उसको नष्ट करना, नाबूद करना है। और जो भूभाग हमारा नापाक है उसको हम पाक करेंगे, अपने मिलाएंगे। ये मुसलमान कहता है। और हर, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैसे कि आपने कहा, हर शख्स यही कहता है। आप उनको कुछ जवाब भी देना चाह रही थी उससे? नहीं, मैं इसलिए जवाब देना चाह रही थी कि जब सबने कहा कि अभी लोगों से आह्वान करा गया कि जुड़िए, जब हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर करा था तब भी हमारे चीफ ने हमसे बोला था कि कौन कौन आर्मी में आ सकता है। इमीडिएट एक दिन में उसमें लेडीज भी थी, बच्चे भी थे, जेंट्स भी थे, 50,000 से ज़्यादा एंट्री आ गई थी। ये मैं बताना चाहती हूँ। पाकिस्तान को अगर कुछ भी उसने ऐसा एक्शन लिया तो आज हर बच्चे से लेके बड़े तक, इवन इसमें बुजुर्ग भी, सब सीना तान के खड़े हैं, कोई डरने वाला नहीं। आज हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं। और मैम, मैं तो ये बता दूं, मेरे पापा तो खुद आर्मी से रिटायर्ड हैं और जो सिचुएशन बन रही थी उस वक्त मेरे पापा खुद ये कह रहे थे कि अगर हमारे देश को हमारी जरूरत है तो हम लड़ने जाएंगे। 60 साल उम्र है मेरे पापा की और उसके बावजूद वो ये बात कह रहे थे, तो ये हम समझ सकते हैं। एक सबमिशन ये देना था कि अभी आप इंटरनेशनल मीडिया निकाल करके देखिए, आप लोग, पाकिस्तान की तरफ से सफाई आई है मुनीर के उस वक्तव्य पर जिसमें उसने कहा था कि आधी दुनिया भी हमारे साथ चली जाएगी। एक्चुअल में वो पाकिस्तान के कुछ एक कम्युनिटी के बीच में जाकर के मुनीर ने बोला था। कोई किसी ऐसी जगह से नहीं था वक्तव्य वो जिसे ऑफिशियली या कुछ इस तरह से, वहाँ पर फोन भी अलाउ नहीं था, कुछ भी इस तरीके के। हाँ, वहाँ बोला था। और पाकिस्तान की लगातार ये आ रही है, सफाई देते हुए फिर रहा है। तो इसका साफ संदेश है कि भारत मजबूत स्थिति में है। भारत को आज की डेट में वैश्विक समर्थन है, बहुत ठीक से समर्थन है। मैं पिछले दिनों कह रहा था कि सिंदूर के समय हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए हमें लग रहा था कि हमारे साथ बहुत सारे देश नहीं हमारे कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं, लेकिन आज की डेट में बहुत तेजी से मौजूदा परिस्थिति बदली है। और आज आप मान के चलिए कि अमेरिका के अगेंस्ट एक दुनिया काम कर रही है और वो पूरी की पूरी दुनिया बदलते हुए परिदृश्य में हमारे साथ है और हम मजबूत हो रहे हैं। इसमें हमारा कहीं कोई नुकसान नहीं है। अमेरिका के सामने, अमेरिका के जो मित्र देश हैं वो इससे परेशान हो चुके हैं। मैं आ रही हूँ आपके पास। अमेरिका की बहुत बड़ी मिस्टेक है, इतने बड़े देश और इतनी बड़ी व्यापार व्यवस्था को ठुकराना। अमेरिका एक तरीके से स्वयं को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है। और वो तो वहाँ के जो लोग हैं वो खुद ही किस तरीके से बात भी कर रहे हैं, कह भी रहे हैं। उस वक्त आप कह रहे थे कि मैं निकालूंगा मोदी जी का कोई स्टेटमेंट, क्या हुआ? अगर आप पत्रकार हैं तो मैं अभी आपको दिखा दूंगा 4 जगह। नहीं, पत्रकार ही है। सुन लीजिए पहले। अब आप देखें, आप मेरे ही सवालों का जवाब दे रहे हैं और आप मुझसे ही पूछ रहे हो। बिल्कुल हो, बिल्कुल। सुनिए, जर्मनी में बोला उन्होंने, कनाडा में बोला। अरे निकालिए तो। अभी निकाल के दूंगा आपको, अभी मैं दूंगा आपको। उन्होंने कहा कि सर, एक आपने तो मुझ पर ही सवाल खड़े कर दिए। आपने तो मुझ पर ही, सुनिए एक मिनट, नहीं, आपने मुझसे सवाल पूछा कि आप पत्रकार हैं, ऐसे आप कह रहे हैं मैं मोदी जी का स्टेटमेंट निकाल के दिखाऊंगा, क्या हुआ? मैंने कहा आपको, अरे आप तो समय दिया, मैंने आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए थी। प्रीति जी, बहुत अच्छी बात है। देख, कांग्रेस ने देश को बनाया,
लेकिन 71 भी हुआ, 65 भी हुआ, लेकिन पीओके को छोड़ दिया। पीओके हमारा था, पीओके हमारा था, सैनिक हमारे थे जो पाकिस्तान में थे, और पाकिस्तान सैनिक छोड़ दिए गए। अगर कांग्रेस सशक्त होती, समृद्ध होती, हमारे सेना ने युद्ध किया, पीओके क्यों छोड़ दिया? जो हमारी सड़क का ताज था, आज जवाब दे दें जरा पीओके क्यों छोड़ दिया? और पीओके हम लेके दिखाएंगे, इन्होंने छोड़ आए, हम लेके दिखाएंगे, मोदी जी लेके दिखाएगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसको लेके दिखाएगा, ये वादा करता हूँ आपके चैनल के सामने से। लेकिन ये नहीं कर सकते। देख ले, ये हिम्मत है और ये पता है अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा है कि हम पीओके के भी ले लेंगे उनसे वापस। बिल्कुल। और हमारे माननीय मोदी जी ने एक बयान में कहा भी है, ये न्यूक्लियर बम जो हमने रखे हुए हैं, ये दिवाली में पटाखे छुड़ाने के लिए नहीं रखे हुए। अगर आप लोग कुछ कर सकते हो तो हमारे पास भी है आपको बताने के लिए। तो ये हमारे माननीय मोदी जी हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, और आगे भी आप देखेंगे कि अभी जो बयान आ रहे हैं, इनका माननीय मोदी जी बहुत अच्छे से तकड़ा जवाब आपको देने वाले। प्रीति जी, हमारे कांग्रेस के मित्र हैं, 70 वर्षों में क्या झंडा फाड़ा था उन्होंने? बताइए आपसे पूछ रहे हैं, आपने पाकिस्तान का झंडा फाड़ा 70 साल? मैं अभी फाड़ दूं क्या? अभी फाड़ दूं? अब तो फाड़ सकते हो। अब मोदी यहाँ पर टोपी पहन के पॉलिटिक्स करता है ये। मोदी का भारत है, मोदी का भारत है, ये गांधी का भारत नहीं है। आपने मोदी जी का स्टेटमेंट निकाला है? नहीं, मोदी जी का स्टेटमेंट निकाला है? नहीं, ढूंढे। जिसने बांधा, जिसने बांटा, कौन था, किसको आपके पास था? किसने बांटा? ये अपना दिन भूल गए। इंदिरा गांधी थी, उन्होंने पीओके दे दिया। इन्होंने उनके इतने हमारे सैनिक वहाँ थे, वापस लाए क्या? सारा काम मोदी जी करेंगे। देखिए, आप बार बार कहते हैं कि 2 भागों में बांटा था, ठीक है, 1971 की आप बात करते हैं, तो आप मुझे बताइए जो बांटा था अपने देश में क्यों नहीं मिलाया था? शिमला समझौते से 63,000 छोड़ दिए और अपने सैनिकों को मिला। जो लोग मारे गए हमारे सैनिक। अरे सर, एक तो आपका स्टेटमेंट नहीं मिल रहा। ठीक है, एक करके, ठीक है सर, ठीक है। देखिए प्रीति जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मुनीर को ये बोलना चाहती हूँ कि मुनीर, तेरा मेंटल लेवल बिल्कुल गिर चुका है, तेरी जो मानसिक स्थिति है वो खराब हो चुकी है। अच्छा होगा कि अमेरिका में ही इलाज करा के अपने देश में जाए और अपने देशवासियों के बारे में सोचे। उनको क्यों मरवाने पे तुला हुआ है? क्योंकि मेरे देश का बच्चा ये कहता है, मेरे देश का बच्चा ये कहता है कि हे भारत माता, हम तेरे चरणों में आकाश झुका देंगे और अगर नजर भर के पाकिस्तान तूने देखा तो तुझे मिट्टी में मिला देंगे। इसलिए मुनीर, सोच समझ के बात कर, क्योंकि ये जो समस्या है आतंकवाद की, ये ना केवल भारत की बल्कि ये एक वैश्विक समस्या है। क्योंकि विश्व के अंदर जो तूने आतंकवाद फैला रखा है, अब तेरा समय आ चुका है तुझे मिट्टी में मिलाने का, और मिला के रहेंगे। और मिट्टी में मिला के रहेंगे। और सर, क्योंकि देखिए पेंटागन के जो पूर्व अधिकारी, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो स्टेटमेंट दिया गया है आसिम मुनीर की तरफ से, वो भी अमेरिका में, वो तो ये सीधा कह रहे हैं कि भाई एक्शन लेना चाहिए सीधा पाकिस्तान के ऊपर। इसके अलावा जो वहां पर लोग बैठे हुए थे अमेरिका के, उन्होंने वॉकआउट क्यों नहीं किया? लगता नहीं कि अमेरिका को भी सोचना होगा कि भाई हम क्या कर रहे हैं इस वक्त? इसका आप ऐसे एग्जांपल समझो कि आपके घर कोई गेस्ट आया हुआ है और आपके घर से कोई विवादित बयान देता, तो इसका क्या मतलब कि आपका भी कहीं ना कहीं पक्ष है। तो जब आपके तरफ से जब पक्ष है तो इसका इसीलिए बोला गया है कि अमेरिका भी इसके साथ है और इसीलिए कोई खंडन नहीं कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले बात। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम इंडियन आर्मी और इंडियन हर कोई तैयार है। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट चीज है पीओ के जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है लेना, उसका भूभाग, उसका लैंड लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन वहाँ के बार कश्मीर के राग तो पाकिस्तान रोता ही रहता है, हमने देखा है। तो कश्मीर तो हमारा है, उसमें उसके बोलने से कुछ नहीं होता है। हमारा है, हमारा रहेगा और हमेशा हमारे पास ही है। बस वहाँ के जो हालात है, जो पिछले 5-6 सालों में सुधरा है, और अच्छे तरीके से बेहतर हालात हो जाए, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इन्हें कुछ नहीं पता। एक्चुअली जब बौखलाहट होती है ना आदमी की, तो वो दिखाई दे रही है, वही बौखलाहट इनकी है, वो इनकी पार्टी की भी दिखाई देती है कि कहीं भी जाके डिफेम करना। ऐसे इन्होंने कुछ, अगर मैं इसमें प्लस करूं तो वो थोड़ा है तो डाइवर्ट, लेकिन प्लस करूंगी, जो कि आज भी एक चैनल पे देख रही थी, इन्होंने कहा जहाँ 0 वोट पड़ती हैं वो सारी बीजेपी डलवाती है, जबकि वो आज अमेठी से जीते हैं। तो क्या वहाँ पे भी जो 0 वोट आ रही थी, तो इसका मतलब वो भी फेक से जीते? वो सब नहीं, ये सब काम करने का काम अभी इस समय नहीं है। जो है अभी
अभी जो हम देश के हित के लिए कर रहे हैं, अगर देश के हित के लिए हम कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको मेजोरिटी में सपोर्ट में खड़ा होना पड़ेगा। अगर हमारी आर्मी अगर 10 कारतूस भी अगर यूज़ करती थी पहले, तो पहले उसका हिसाब पहले परमिशन दिल्ली से लेनी पड़ती थी, जो कि आज वो फ्री आउट है कि कुछ भी करने के लिए कितना भी मारो। वो आज जो पावर मिली है वो नरेंद्र मोदी जी ने दी है। उसके अलावा जो आज हमारी आर्मी कर रही है, चाहे वो थल सेना है, वायु सेना है, चल आर्मी है हमारी, सबको इतना सशक्त किया है। पहले हम अपने हमारे पास ना जहाज से ना पनडुब्बी थी, कुछ नहीं था। आज कहाँ से आया? आज हम अपने देश में इनबिल्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं। लोग हमसे ब्रह्मास्त्र मांगने के लिए लाइन लगा के खड़े हैं। आज जो भी जितने भी देश आज हमारे सपोर्ट में खड़े हैं, अगर आज से 20 साल पहले की अगर आप स्थिति देखें, अगर मैं अपना कुछ एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, अगर जब 20 साल पहले जब हम फॉरेन कंट्रीज में विजिट के लिए जाते थे तो हमें कैसे पुअर इंडियंस करके बुलाया जाता था। आज की जो स्थिति है वो किसने खड़ी करी? आज जो हमारी टोपी है वो हमें किसने खड़ा करा? वो नरेंद्र मोदी जी ने करा, जो कि आज जाते हैं तो हमारा कितना वेलकम और रिस्पेक्ट होता है। ये इस चीज़ को सपोर्ट ना करके हर चीज़ों में गलतियां निकालना। बताइए, हर चीजों में गलती निकालते हैं। और दूसरी बात ये भी तो सही है ना कि ये बौखलाहटी तो पाकिस्तान की, कि भाई जिस तरीके से हिंदुस्तान स्ट्रांग हुआ है वो अमेरिका में जाके इस तरह की बात बोलता है, गिदड़ बपकी देता है। ये इनको ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि 2014 के बाद ही आज़ाद हुआ है इन्होंने, पहली बात। दूसरी बात आप सुन लीजिए, पहले राजीव गांधी का निक्सन जो है वो छाता लेके रोड तक छोड़ने के लिए जा रहा है, वो सम्मान था। हम युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं और आप अमेरिका में फैसला हो जाता है, ट्वीट करके बताता है कि युद्ध विराम मैंने करा दिया। और ये इसको लेकर तो बार बार कहा गया, इसको लेकर तो संसद में कहा गया, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कॉल किया, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने गुहार लगाई, उसके बाद ये सीजफायर हुआ। बोला ना, ये गुहार लगाई, प्रधानमंत्री को नहीं सुना आपने संसद में? पाकिस्तान हार रहा था, गुहार लगा रहा था। अब ये बताइए, तबाही हुई ना वहाँ पर, उसके 11 एयरबेसों को तबाह किया। एक बात मुझे ये बताइए, पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह किया या नहीं किया? हिंदुस्तान पर पाकिस्तान के कितने एयरबेस को तबाह किया हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में? ये तो कोई जानकारी नहीं दी गई। अरे आपने कोई जानकारी नहीं दी गई। आपने एयर चीफ मार्शल को नहीं सुना, आपने एयर चीफ मार्शल को नहीं सुना। मीडिया वालों ने मैंने कब्जा हो गया। मीडिया वालों ने नहीं कहा सर, मीडिया एयर चीफ मार्शल एपी सिंह। मतलब ये तो दुर्भाग्य है, ये तो दुर्भाग्य है कि एयर चीफ मार्शल हमारे इंडियन आर्मी चीफ को आपने नहीं सुना, आपने उनके स्टेटमेंट नहीं सुने। वो ये कह रहे हैं कि सबूत मांगा जाता है, दुर्भाग्य की बात है। सबूत? अब तो सर क्या ही कहूँ मैं, क्या जवाब देंगे? एक मिनट अभी एक मिनट ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हिंदुस्तान आज़ाद 14 के बाद हुआ है। मेरे पास प्रमाण है ना, मैं दूंगा आपको। कश्मीर में विधान कोई और था और हिंदुस्तान में विधान कोई और था। निशान वहाँ पर कोई और था या निशान कोई और है। अगर मोदी जी ने धारा 370 नहीं रही होती तो ये देश एक धागे में नहीं बनता। एक विधान, एक निशान, एक संविधान करने वाले मोदी जी हैं, तो तभी आजाद हुआ, पूरा मुल्क तो आजाद हुआ। सर मैं तो भी बस बात पहले सेना की करूंगी, क्योंकि ये मतलब मैं तो मुझे बड़ा अचंबा हो रहा है कि आपने आर्मी चीफ को नहीं सुना, आपने एयर चीफ मार्शल को नहीं सुना। मैं खुद स्टूडियो में थी, मैंने खुद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना, उन्होंने खुद। अरे सर दिक्कत यही है ना, दिक्कत ही यही है कि मीडिया पर आप लोग सवाल खड़ा कर रहे थे। जीत गए, वो मीडिया ने दिखाया तो मीडिया अच्छी, अगर सर्जिकल स्ट्राइक दिखाई मीडिया ने, वो मीडिया गलत हो गई। जब ये लोग प्रधानमंत्री का सदन में भी भाषण सुनते हैं, सदन में उन्होंने क्या बोला कि पूरी दुनिया का कोई नेता ने कुछ नहीं बोला, हम पाकिस्तान के डीजीएमओ से फोन आया और हमने फिर युद्ध को रोका। उसके बावजूद भी कि ट्रंप ने 25 बार 30 बार बोला। अब मान लो कि सामने वाला कुछ भी गलत बोलते रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे तो पता मुझे क्या करना है। तो ये चीजें सिर्फ बहस करना और बोला, सबूत नहीं मिला। जब पूरी दुनिया देख रहा है, सैटेलाइट से देख रहा है, जिस सैटेलाइट से हमने पाकिस्तान का एयरबेस बर्बाद करते हुए दिखाया, वो इमेज बकायदा रखी गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिखाया कि किस तरीके से हमने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आसिम मुनीर जाकर अमेरिका में इस तरह का स्टेटमेंट दे देते हैं कि अगर हम डूबे तो फिर हम आधी दुनिया को ले डूबेंगे। वाकई क्या ये किसी आर्मी चीफ का बयान हो सकता है? इस तरह की बॉडी लैंग्वेज उनकी हो सकती है, और इसी को लेकर हम कर रहे थे बात। लेकिन एक बात जो क्लियर है वो ये कि हिंदुस्तान का बच्चा पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार है। फिलहाल जनता की आवाज में इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 पर।